नमस्कार दोस्तों, किया हूँ सारा तो उम्मीद करा सारा ठीक-ठाक होगा। तो आपने आज लोक नृत्य की तीसरी क्लास है। तो पहला मैं थाने एक बात बतानी चाहूँ भी को घणे बच्चा मैंने कमेंट करियो कि डीसी को मेरो एग्जाम हो ना, तो बिंग मा आपा लोकगीत करया ना अल्लाह जिला बाई थाने याद ही है। तो वो उस दिन सीधो-सीधो क्वेश्चन पूछ लियो तो उन्हें बहुत ही बढ़िया लग गयो मतलब। तो फिर ढंगू क्लास देखे करो पूरी मेरी मैं जितनी भी बात थाने बताऊँ नहीं बा ढंगू सुन ले करो, ठीक है ना? वो सीधो-सीधो क्वेश्चन पूछ लियो तो आपका आज लोक नृत्य शुरू करा तीसरी क्लास है अपनी। पिछला तो याद कर ही लिया होगा, सागे-सागे याद कर लिया करो, ठीक है नी? इया ना करे करो भी पूरो को कंप्लीट हुआ जदी याद करांगा। नहीं सागे-सागे करोगा नहीं तो बहुत ही बढ़िया तरह याद हो जाएगा थारे हैं। तो अगला नृत्य है जातीय क्षेत्र के मतलब जाति के आधार पर जो नृत्य है ना अभी ये बात करांगा आप आज, ठीक है ना? तो कालबेलिया जाति के द्वारा कौन से मतलब कालबेलिया जाति है ना वो सांप पालक जाति मानी जाती है, ठीक है ना? और कालबेलिया जाति सर्वाधिक निवास किशनगढ़ अजमेर में करती है। और कालबेलिया जाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसके बारे में हम बात करें बागड़िया इंडूणी पनियारी संक्रिया चक्री, ठीक है ना? ये किसके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया जाति के द्वारा। कालबेलिया जाति सांप पालक जाति है और सर्वाधिक निवास करती है किशनगढ़ अजमेर में, ठीक है ना? और कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था कब? 2010 में ईस्वी में, ठीक है ना? और कालबेलिया नृत्य लोक व्यवसायिक श्रेणी में आता है, ठीक है ना? और कालबेलिया नृत्य किया जाता है तब वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? खजरी, पुंगी, डफली, गुरालियो, ठीक है ना? और कालबेलिया नृत्य में नायक और नायिका की प्रेम कथा पर आधारित है, ठीक है ना? कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। और इसके कलाकार कौन से? कमली, राजकी, कंचन सफेरा और गुलाबो देवी। गुलाबो देवी है ना वो कोटड़ा में निवास करने वाली है और कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार भी मानी जाती है कौन? गुलाबो देवी जो कोटड़ा में निवास करती है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन ये पूछा अभी सांप पालक जाति कौन सी है? तो कालबेलिया जाति जो कहाँ पर निवास करती है? किशनगढ़ अजमेर में मतलब सर्वाधिक। और कालबेलिया जाति द्वारा जो नृत्य है बागड़िया इंडोनी पनियारी संक्रिया अंग थाना 3 देगे एक एक्स्ट्रा पूछ लिया अभी। कालबेलिया जाति द्वारा इनमें से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? तो तीन मतलब तीन तो यही सेम ही होगा, एक अलग दे देगा तो मतलब फिर कर लियो, ठीक है ना? और कौन से नृत्य को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था? कालबेलिया नृत्य को कब? 2010 में, ठीक है ना? और लोक व्यवसायिक श्रेणी में नृत्य है कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य किया जाता है तब वाद्य यंत्र कौन से बजाए जाते हैं? खंजरी, पुंगी, डफली, गुरालियो, ठीक है ना? और नायक नायिका की प्रेम कथा पर आधारित कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य, ठीक है ना? और गुलाबो देवी किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार मानी जाती है? कालबेलिया नृत्य की, ठीक है ना? और अन्य भी कलाकार हुए हैं इसके कमली, रात की, कंचन सफेरा, ठीक है ना? गुलाबो देवी कोटड़ा में निवास करने वाली है। तो मतलब पहले अपनी जाति कंप्लीट हो गया तो दूसरी जाति का नृत्य आप करांगा ये कर लिखो। जो नृत्य है मेव जाति के नृत्य करा आपा। तो पहला नृत्य है रतवाई नृत्य जो महिलाओं द्वारा शुभ मांगलिक अवसरों पर सिर पर कलश व हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? मेव जाति का, ठीक है ना? और रणबाजा युगल नृत्य है शुभ मांगलिक अवसरों पर किया जाता है वाद्य यंत्र अलगोजा और टमक बजाया जाता है। कौन से नृत्य पर? रणबाजा। रणबाजा कौन सी जाति का है? मेव जाति का। और युगल है, युगल मैं पिछली वीडियो में बहुत बारी बताया हुआ था मैं। युगल का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे युगल नृत्य कहते हैं। और खारी नृत्य है मेव जाति का। और खारी का अर्थ होता है छावड़ी या टोकरी, ठीक है ना? और दुल्हन की विदाई के समय छावड़ी में वस्त्र रखकर दुल्हन को भेंट किया जाता है। कौन सी नृत्य में? खारी नृत्य। खारी नृत्य किस जाति का है? मेव जाति का। मेव खारी का अर्थ होता है छावड़ी या टोकरी, ठीक है ना? और दुल्हन की विदाई के समय छावड़ी में वस्त्र रखकर दुल्हन को भेंट किया जाता है। मेव जाति के नृत्य कौन से? रतवाई, रणबाजा, खारी। रतवाई तो महिलाओं के द्वारा, रणबाजा युगलों के द्वारा और खारी विदाई के समय दुल्हन को छावड़ी में वस्त्र रखकर भेंट किया जाता है। और रणबाजा युगल शुभ मांगलिक अवसरों पर दोनों मतलब तीनों ही शुभ मांगलिक अवसरों पर एक विजय भी महिलाओं द्वारा रतवाई तो सिर पर कलश बातों में हरे रंग की चूड़ियां। तो रतवाई रणबाजा युगल नृत्य है शुभ मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? अलगोजा व टामक। कौन से नृत्य में? रणबाजा। रणबाजा किस जाति का है? मेव जाति का। तो क्वेश्चन था ना ये पूछा का अभी रणबाजा के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? अलगोजा और टामक। और मेवों का युगल नृत्य कौन सा है? रणबाजा। सिर पर कलश व हाथों में हरे रंग की चूड़ियां शुभ मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा मेव जाति का नृत्य कौन सा माना जाता है? रतवाई नृत्य। और
दुल्हन की विदाई के समय छावड़ी या टोकरी में वस्त्र रखकर कौन से नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है? खारी नृत्य। खारी नृत्य कौन सी जाति का है? मेव जाति का। तो ये लिखो इतना, मेव जाति का अपना नृत्य पूरा हो गया। अगली जनजाति के साथ है करा। तो अगली जाति है गुर्जर जाति। गुर्जर जाति का नृत्य देखते हैं हम। पहला नृत्य चरी नृत्य। चरी नृत्य जो किशनगढ़ अजमेर में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और प्रसिद्ध कलाकार है फल्गुबाई, सुनीता रावत, मोहन सिंह राठौड़। मोहन सिंह राठौड़ किशनगढ़ के निवासी है। फल्गुबाई भी किशनगढ़ अजमेर के निवासी है। और इसमें सिर पर पीतल की चरी, चरी मतलब मटका, चरी रखकर कांकड़े, कांकड़े मतलब कपास के बीज डालकर आग के साथ नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। चरी नृत्य किस जाति का है? गुर्जर जाति का नृत्य, जो महिलाओं के द्वारा किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। संबंध किशनगढ़ घराने से है। अवसर मतलब कौन से अवसर पर चरी नृत्य किया जाता है? गणगौर, जन्म विवाह और अतिथि सत्कार पर। और यह तीव्र आकृति और बड़े समूह के लिए जाना जाता है। वाद्य यंत्र ढोल व बांकिया। अब क्वेश्चन यहाँ पूछा गया किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर जाति के द्वारा महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य? चरी नृत्य है। जो जिसके प्रसिद्ध फल्गुबाई किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो चरी नृत्य की, जो किशनगढ़ अजमेर की निवासी है। सुनीता रावत, मोहन सिंह राठौड़ प्रसिद्ध कलाकार है इसके। इसमें क्या होता है? तीव्र आकृति और बड़ी समय के लिए कौन सा नृत्य जाना जाता है? चरी नृत्य। और किशनगढ़ घराने से किस जाति का संबंध? यह भी पूछ गया अभी गुर्जर जाति का। और किशनगढ़ घराने का संबंध किस नृत्य से? चरी नृत्य से। गणगौर, जन्म विवाह, अतिथि सत्कार पर गुर्जर जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य। ढोल व बांकिया चरी नृत्य की मतलब वाद्य यंत्र है, जिसमें सिर पर पीतल की चरी रखकर कांकड़े डालकर अग्नि के साथ गुर्जर जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है, चरी नृत्य। तो चरी नृत्य गुर्जर जाति का दूसरा नृत्य है झुमरा नृत्य, जो गुर्जर महिलाओं का सामूहिक व अहीर जाति का नृत्य है। कौन सा नृत्य? झुमरा नृत्य। जो अड़ौती क्षेत्र में मतलब 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है ना। और जो झुमरा नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं का सामूहिक नृत्य। सामूहिक मतलब बहुत सारी महिलाओं के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे सामूहिक नृत्य कहते हैं। गुर्जर महिलाओं का सामूहिक नृत्य वही जाति का झुमरा नृत्य कहलाता है। जो कौन सी जाति के द्वारा? गुर्जर जाति के द्वारा। झुमरा नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? हाड़ौती क्षेत्र में। तो ये लिखो, अपना गुर्जर जाति का पूरा हो गया। अगली जनजाति का। तो अगला नृत्य मछली नृत्य। मछली नृत्य बंजारा जाति द्वारा किया जाता है। बंजारा जाति सर्वाधिक का निवास करती है बाड़मेर क्षेत्र में, ठीक है ना। और मछली नृत्य बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। और मछली नृत्य में मतलब खुशी के साथ शुरू होता है, पर दुख है ना वो दुखी के साथ अंत होता है इसका। इसमें चैत्र पूर्णिमा को किया जाता है मछली नृत्य बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा। रात चैत्र पूर्णिमा की रात को गोल घेरे में कन्या स्वयं को पार्वती और चांद को शिव मानती है। इस नृत्य में, कौन से नृत्य में? मछली नृत्य में। चांद प्राप्त न होने पर कन्या मछली के समान तड़पती है, मतलब दुखी होती है। और मछली नृत्य नाटक भी है एक प्रकार का। शुरुआत खुशी से और अंत दुख के साथ। बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मछली नृत्य। जो चैत्र पूर्णिमा की रात को महिलाओं द्वारा गोल घेरे में कन्या को स्वयं को पार्वती और चांद को शिव मानती है। चांद प्राप्त न होने पर कन्या मतलब मछली के समान तड़पती है। इसमें शुरुआत खुशी के साथ, अंत दुख के साथ। यहाँ पूछेड़ो भी अभी कौन सा नृत्य खुशी के साथ शुरू होता है पर अंत में दुख के साथ समाप्त होता है? तो कौन सा नृत्य? मछली नृत्य। मछली नृत्य कौन सी जाति के द्वारा? बंजारा जाति। बंजारा जाति सर्वाधिक का निवास करती है बाड़मेर क्षेत्र में। तो ठीक है। और अगला नृत्य चरवा नृत्य। चरवा नृत्य माली जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है पुत्र जन्म पर। कौन सा नृत्य? चरवा नृत्य। चरवा नृत्य माली जाति की महिलाओं द्वारा पुत्र जन्म पर किया जाता है। तो यह वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कौन सा नृत्य? चरवा नृत्य। इसमें महिलाओं द्वारा सिर पर पीतल की चरी रखकर उसमें दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? चरवा नृत्य। चरवा नृत्य कौन सी जाति के द्वारा? माली जाति की महिलाओं द्वारा, जो वंशवृद्धि का प्रतीक माना जाता है चरवा नृत्य। इसमें महिलाओं द्वारा सिर पर पीतल की दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। वंशवृद्धि का प्रतीक कौन सा नृत्य माना जाता है? मछली या चरवा? चरवा नृत्य। चरवा नृत्य माली जाति के द्वारा की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और वंशवृद्धि का प्रतीक तो पता ही है अभी, चरवा नृत्य पुत्र जन्म पर भी ओ करीजा चरवा नृत्य। तो ये दोनों भी महिलाओं के द्वारा ही किया जा रहा है, ठीक है ना। अलग अलग जाति है। मछली नृत्य में तो बंजारा जाति होगी और चरवा नृत्य में माली जाति होगी।
तो अगला नृत्य है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य ना जसनाती संप्रदाय का नृत्य है, जिसका उद्गम कतरियासर बीकानेर को माना जाता है। और क्षेत्र इसके कतरियासर बीकानेर और लिखमा देसर, डिगम देसर, पुनरासर बीकानेर में है बामलू। और इसमें भाग कौन लेता है? पुरुष। वाद्य यंत्र नगाड़ा। पुरुषों को जसनाती संप्रदाय मतलब इस नृत्य में, अग्नि नृत्य में जो पुरुष भाग लेते हैं उसे जसनाती सिद्ध या नचड़िए कहते हैं। इसमें जय घोष फतेह फतेह का नारा दिया जाता है। आयोजन कब होता है? वर्ष में 3 बार, चैत्र, आश्विन, माघ, शुक्ल 7 को। और नृत्य स्थान को धूणा कहा जाता है। आराधना किसकी की जाती है अग्नि नृत्य में? जसनाथ जी की। और जसनाथ जी ने इसकी शुरुआत की थी। और नंगे पैरों द्वारा पुरुषों द्वारा नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ अग्नि नृत्य किया जाता है, जिसमें आराधना किसकी? जसनाथ जी की। इसमें क्या क्या होता है? हल जोतना, मतेरे फोड़ना, अंगारों को झोली में भरना, मतलब मुंह में भरना, मतलब ऐसी चीजें दिखाई जाए किस नृत्य में? अग्नि नृत्य में, जो जसनाती संप्रदाय का नृत्य माना जाता है। इसमें आस्था और श्रद्धा का भी नृत्य माना जाता है। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। अब क्वेश्चन यहाँ पूछागा कतरिया किस नृत्य का उद्गम माना जाता है? तो अग्नि नृत्य का। और यहाँ भी उल्टो भी फंसा देता है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस क्षेत्र को? कतरियासर बीकानेर को। मतलब दोनों तरह क्वेश्चन पूछ कर पड़ते, याद होगा तो घबराओगे ना करके और बढ़िया तरह कर लेगा। मेरी बात आप पूरी सुने करो, कोई भी चीज में मतलब यहाँ नहीं भी सीधी क्लास देख ली, नोट्स बना लिया, बढ़िया तरह देखे करो। क्लास भी मैं के चीजा बताने लग रही हूँ, क्योंकि बेसिक भी पूछा है, बहुत बारी क्वेश्चन है ना, सीधा ना पूछ के बेसिक पूछ लिया। तो ये सिलेबस को कोई मतलब फिक्स को नहीं, खटू पूछ के जैसे था नहीं दे दियो राजस्थान को जी के, तो राजस्थान को जी के खटू पूछे को, बेसिक भी पूछे तो थे मैंने बातें भी सुने करो, ठीक है ना। वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा बजाया जाता है। पुरुष जो भाग लेते हैं कौन से नृत्य में? अग्नि नृत्य में, उन्हें जसनाती सिद्ध या नचड़िए कहते हैं। इसमें फतेह फतेह का नारा कौन से नृत्य में दिया जाता है? अग्नि नृत्य में। चैत्र, आश्विन, माघ, शुक्ल 7 को कौन से नृत्य का आयोजन? अग्नि नृत्य का। अंगारे फोड़ना, पतीरे फोड़ना, अंगारों को झोली में भरना कौन से नृत्य में दिखाया जाता है? अग्नि नृत्य में। आस्था व श्रद्धा का नृत्य अग्नि नृत्य। और फतेह फतेह का नारा अग्नि नृत्य में। और ये पुरुषों द्वारा नंगे पैरों द्वारा वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाया जाता है अग्नि नृत्य में। तो अग्नि नृत्य के बारे में 2-3 और लाइन है, वे भी मैं लिखा दूंगी, ये लिखो एक। तो अग्नि नृत्य को संरक्षण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। कौन से नृत्य को? अग्नि नृत्य को। उस अग्नि नृत्य से सर्वाधिक प्रभावित कौन था? दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर भूमि दान दी। मतलब अग्नि नृत्य से प्रभावित होकर दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर की भूमि दान में दी। कतरियासर जसनाथ जी को भूमि दान दी थी, पता है आपको, और सिकंदर लोदी ने दी थी। और अग्नि नृत्य की उद्गम भी कतरियासर बीकानेर को माना जाता है, जो जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। तो अपना जातीय नृत्य तो कंप्लीट हो गया। और जनजातीय करा अब आपा। जनजातीय नृत्य में भील जाति के नृत्य करा पहला तो आपा। तो भील जाति का पहला नृत्य गवरी या राई। गवरी या राई इंपॉर्टेंट है थोड़ो, मतलब इंपॉर्टेंट करके लिख ली हूँ। जो गवरी या राई नृत्य, गवरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं, चीज लिख ली हूँ। जो इसकी शुरुआत भाद्रपद मास से प्रारंभ होकर आश्विन तक, मतलब सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? गवरी नृत्य, जो 40 दिन या 1.25 महीना तक चलता है। नाट्य पर आधारित है। कौन सा नृत्य? गवरी नृत्य। गवरी नृत्य भीलों का नृत्य है। सबसे प्राचीन नृत्य होने के कारण मेरु नृत्य कहा जाता है इस पर। सबसे प्राचीन नृत्य और सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला कौन सा नृत्य है? गवरी नृत्य, जो भाद्रपद मास से प्रारंभ होकर आश्विन तक चलता है, मतलब 1.25 महीना या 40 दिन तक चलता है। नाट्य पर आधारित है। कौन सा नृत्य? गवरी नृत्य। गवरी नृत्य भील जाति का नृत्य है। और सबसे प्राचीन नृत्य है जिसे मेरु नाट्य। मेरु नाट्य कौन से नृत्य को कहा जाता है? गवरी। गवरी का और भी नाम है मेरु नाट्य, राई नृत्य। सर्वाधिक लंबी अवधि तक मैं थाने क्लास में याद करवाने लग रही हूँ, तो नोट्स बना ले करो, ये बनाना है नोट्स, ठीक है ना। तो ये लिखो, आपने गवरी के बारे में और भी चीजें लिखांगा आपा। तो गवरी नृत्य है ना, वो बिलों का एक ही नृत्य बड्डो है, और तो एक एक 2-2 लाइन है सारा में। तो गवरी नृत्य नहीं इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान लगा के सुन लियो इनमें भी। गवरी नृत्य शिव पार्वती को समर्पित है। इसमें वाद्य यंत्र थाली व मांदल बजाया जाता है। भैरू जी को प्रसन्न किया जाता है, मतलब खुश किया जाता है। और गवरी या राई नृत्य शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है।
एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। भगवान शिव का रोल करने वाले व्यक्ति को इस नृत्य में पुरिया कहा जाता है। और इसमें एक व्यक्ति तो मतलब दो व्यक्ति होते हैं इसमें, जमटिया जमटिया, एक व्यक्ति तो जमटिया जमटिया बोलता है, उसका जवाब दूसरा व्यक्ति क्या बोलकर करता है, कुड़कुड़िया या खड़किया, ठीक है ना। फिर एक की बोलता है एक आदमी, फिर दूसरा व्यक्ति इसका जवाब देता है बेकी बेकी, फिर काली काली, फिर वो दूसरा आदमी गुजरी गुजरी बोलकर जवाब देता है, फिर दूसरा आदमी मीणा मीणा, फिर अगला व्यक्ति जवाब देता है भंजारा भंजारा के रूप में। तो गवरी नृत्य का सूत्रधार कुड़कुड़िया को माना जाता है। अंतिम दिन मतलब गवरी नृत्य को अंतिम दिन हुआ ना, वो 40 दिन हुआ है पता। यह भी अंतिम दिन कुम्हार के घर जाकर हाथी व घोड़े खरीदना बुलावन कहलाता है। तो गवरी नृत्य के इतनी लिखो एक और भी बात पड़ी है, भी लिखा ले, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बारी पूछेड़ी भी है, ठीक है नहीं, तो सीधी सीधी पूछ ले। तो गमरी की गाय किसे कहते हैं, गमरी की गाय, गमरी के विभिन्न प्रसंगों को एक प्रसंग से जोड़ना गमरी की गाय या मम्मत कहलाता है, ठीक है ना। और गवरी नृत्य के बारे में 2-3 बातें हो रहे हैं। रक्षाबंधन अगले दिन शुरू होकर 40 दिन चलता है। और वाद्य यंत्र थाली व मांदल बजाने के कारण इसका नाम गवरी यहाँ राई पड़ा था। और मांदल वाद्य यंत्र आदिवासी जनजाति का सबसे मतलब प्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। और मांदल वाद्य यंत्र मतलब भगवान शिव का वाद्य यंत्र समझा जाता है, ऐसा माना जाता है इसमें। और गमरी नृत्य ना वो मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा 40 अवधि तक मतलब 40 दिनों तक किया जाता है। और यह शिव भस्मासुर का प्रतीक किसने है, राई बुढ़िया को। शुरुआत में तो राई बुढ़िया को ले आया जाता है, मतलब शिव का रोल करने वाले को राई बुढ़िया या पुरिया कहा जाता है, तो पता ही होगा। तो अगलो नृत्य भीलों का दूसरा नृत्य है नेजा। नेजा नृत्य को खेल नृत्य भी कहते हैं, जो होली के अवसर पर युगल के द्वारा किया जाता है। होली के तीसरे दिन शुरू होकर भील व मेणा जाति के लोगों द्वारा मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कौन सा नृत्य, नेजा। नेजा को खेल नृत्य भी माना जाता है, जो भीलों का नृत्य है। खंबे में नारियल उतारने वाले पुरुष पर महिलाएं कोड़े बरसाती है, मतलब एक पुरुष होगा वो खंबे पर एक नारियल टांग देगा पहला, तो जब वो पुरुष मतलब लियाण जाओ को नहीं, जब महिला है ना कोड़े बरसा मतलब लाठियां बरसावेगी, विभिन्न उतारण कौन दिया इंगमा नेजा, मतलब खेल है वो एक प्रकार को, जब इसे खेल नृत्य भी कहते हैं। होली के अवसर पर किया जाता है ये नृत्य। और भीलों का तीसरा नृत्य हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य ना वो पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर कौन सा नृत्य किया जाता है, हाथीमना नृत्य। हाथीमना नृत्य भीलों का है, पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ठीक है ना, ये 3 नृत्य हो गया अपना भीलांगा, मतलब अजी बड़े है थोड़ा बहुत तो करा आपा ये लिखो इत। तो दोस्तों भील जाति का अगला नृत्य है घुमरा नृत्य। घुमरा नृत्य ना वो गरबा से समानता रखने वाला है। गुजरात को गरबो तो जान पता ही है, भी समानता कौन सा नृत्य रखा है, तो घुमरा नृत्य जो भील जाति के द्वारा किया जाता है। वो कटकरीज है मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में 2 जिले आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जिसमें महिलाओं के द्वारा घूम घूम कर नृत्य किया जाता है घुमरा नृत्य। तो संठा ही अभी महिलाओं द्वारा घूम घूम कर कौन सा नृत्य, घुमरा नृत्य। वाद्य यंत्र इसमें कौन सा बजाया जाता है, ढोल व थाली। और इसमें ना नृत्य करते समय रुमाल या अन्य कपड़ा भी हाथ में लेकर नृत्य किया जाता है। कौन सा, घुमरा नृत्य। घुमरा नृत्य गरबा से समानता रखने वाला है, वो भील जाति को है, ठीक है ना। गरबा से समानता रखने वाला भील जाति का कौन सा नृत्य, घुमरा नृत्य, जो हाथ में रुमाल या अन्य कपड़ा लेकर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा। और वाद्य यंत्र ढोल व थाली। और अगले नृत्य द्विचक्री। द्विचक्री युगल नृत्य है, मतलब बिलों का युगल नृत्य कौन सा है, द्विचक्री, जिसमें 2 अर्धवृत्ताकार घेरे में मतलब घेरे में एक दल गाता है, दूसरा दल नाचता है। कौन से नृत्य में, द्विचक्री। द्विचक्री मतलब 2 चक्कर हुआ है, 2 अर्धवृत्ताकार घेरे में एक दल गाता है, दूसरा दल नाचता है, युगल नृत्य, ठीक है ना। और अगलो है बिलाऊ नृत्य साध नृत्य। साध नृत्य आध्यात्मिक और धार्मिक नृत्य माना जाता है, एक प्रकार का, जो बिल्लों के द्वारा आध्यात्मिक और धार्मिक नृत्य कौन सा है, साध नृत्य। सीधा सीधा यांग बारे में तो एक लाइन है, नहीं याद रखनी पड़ेगी। गोसाई नृत्य। गोसाई नृत्य ना वो पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है, जो किसको समर्पित है, जोगणिया माता को समर्पित। कौन सा नृत्य, बिल्लों का गोसाई नृत्य। और अगला नृत्य है पालीनोच। पालीनोच विवाह के सब में पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा बिल्लों के द्वारा पालीनोच नृत्य किया जाता है।
और नुमा नृत्य, रमणी नृत्य, भील पुरुष विवाह के मंडप के सामने बांसुरी व वाद्य यंत्र कौन सा बजाता है? मांदल वाद्य यंत्र। कौन से नृत्य में? रमणी नृत्य। रमणी नृत्य भीलों का है, ये सारा भीलों का है एक बारी, ठीक है ना। तो ये मतलब भील यहाँ लिख के भील जाति के नृत्य है, तो ये सारा लिख लेगी, ठीक है नी। ये बनाना है नोट्स शॉर्ट में। अगला नृत्य, 10वां नृत्य शुक्र नृत्य। शुक्र नृत्य ना वो शुक्र नृत्य में क्या होता है? शुक्र लोक देवता का मुखौटा पहनकर शुक्र नृत्य किया जाता है। शुक्र नृत्य किस जाति का है? भीलों का। यह नाट्य केवल राजस्थान में ही किया जाता है, और कहीं को नहीं, मतलब और देश हम कौन खरीदा, वो सिर्फ राजस्थान में खरीदा किसी शुक्र नृत्य। तो ये मतलब वर्तमान में तो विलुप्त तो होने के कगार पर है, पर राजस्थान में खरीदा वो सिर्फ कौन सा नृत्य? शुक्र नृत्य। शुक्र नृत्य भील जाति का है, जो जिसमें क्या होता है? शुक्र लोक देवता का मुखौटा पहनकर यह नृत्य किया जाता है। तो 11वां नृत्य गौरी नृत्य। गौरी नृत्य ना वो जिसमें ना पार्वती पूजा से संबंधित नृत्य है। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य, जो भाद्रपद पूर्णिमा के एक दिन पहले किया जाता है। इसमें क्या होता है? खेत में फसल बोने व काटने के मध्य अपनी पत्नी के साथ यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य, जो भाद्रपद पूर्णिमा के एक दिन पहले किया जाता है। और 12वां नृत्य है भीलों का बेरी हाल नृत्य। बेरी हाल है ना वो कहाँ किया जाता है? खेरवाड़ा के बांदा गांव में रंग पंचमी को विशाल आदिवासी मेले में किया जाता है। कौन सा नृत्य? बेरी हाल। बेरी हाल भीलों का नृत्य माना जाता है। और 13वां नृत्य है भीलों का हुंदरी नृत्य। हुंदरी नृत्य मैंने भील व मीणा जाति की महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य कौन सा किया जाता है? हुंदरी नृत्य, जिसमें 2 जाति भाग लेती है, भील व मीणा। मानी भील सिर्फ भीला, हुंदरी नृत्य में 2 जाति हुंदरी भील व मीणा जाति की महिलाओं द्वारा सामूहिक नृत्य को क्या नाम दिए गए? हुंदरी नृत्य। तो बिलांग और भी पढ़े थोड़ा बहुत वेव करूंगा मैं। तो अगला नृत्य है बिलांगू युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य ना वो पुरुषों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध कला का रोल करते हुए युद्ध नृत्य किया जाता है। इसमें किस कारण घोष होता है? फायरे फायरे का। किस नृत्य में? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य पहाड़ी क्षेत्र में, मतलब युद्ध तो लगभग पुरुषों द्वारा पहाड़ी इलाका में हुआ है, तो थे यहाँ ये करके याद रख सको। और थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भील जाति के द्वारा, मतलब बिलांग सारा नृत्य उदयपुर का है लगभग। और एक नेता है ना वो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। आप ने नोट लगा के लिख लियो, मैं लिखा भी लिख लियो। और बिल्ला मैंने अलग अलग टाइम पर किसे किसे ढोल बजाई जब भी थोड़ा लिख लियो। बिल्लो मैंने ढोल वादन का विशेष महत्व है। विवाह पर तो एक किसे ढोल बजाओगा? हथनिया ढोल। और विपत्ति आने पर हाजरी ढोल बजाया जाता है। और बिल्लों के मतलब इतना तो कर लिया नृत्य। और इन अलावा भी 2 नृत्य बच गया, वे मैं बताऊं। एक तो लाठी नृत्य जो वो भी बिल्लों के द्वारा, एक गिल गिचरिया वो भी बिलों के द्वारा। तो ये सारा बढ़िया तरह नोट बना लियो। और ये थाने कोई चीज समझ में आई है ना आज की क्लास में, बाबी थे कमेंट करके पूछ लियो, मैं बता दूंगी। तो ये सागा सागा याद कर ले करो। और मेरी पूरी क्लास है ना अच्छी तरह सुने करो। कई बार है ना आपका बेसिक क्वेश्चन भी पूछ ले, तो वो फिर थे सुना हुआ ना जब खाना होगा, नहीं तो मतलब रिटेटेड चीज तो सारा नहीं आवा है, पर कोई चीज कई क्वेश्चन हुआ बेसिक हुआ है सिलेक्शन, ठीक है ना। तो बढ़िया तरह सुन ले करो और फिर ही नोट्स बनाए करो, ठीक है ना। तो मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।